टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कि जब तक पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत नहीं आएगी तब तक दोनों ममालिक अमन से दूर रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। उनका कहना है कि कई सालों से यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों की मुल्क बदरी के मामलात को इंसानी हमदर्दी के जाविये से देखा जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी का बयान, कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहलगाम हमले के खिलाफ यकजहत होकर आवाज बुलंद की और उन्हें कहा कि इस हमले के खिलाफ मरकजी हुकूमत जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं खड़े। हिंद पाक सरहदी कशीदगी के पस मंजर में जिला जम्मू के सरहदी इलाका अरनिया में जुमेरात के रोज़ बच्चों के लिए खुसूसी फर्जी मशक़ का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्हें किसी भी मुमकिन गोलाबारी या फायरिंग के दौरान बचाव की बुनियादी तदाबीर सिखाई गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी ने जुमेरात को पहलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद आदिल हुसैन शाह के भाई को तकर्रीनामा सौंपा, जो 22 अप्रैल को बेसरान इलाके में एक दहशतगर्द हमले के दौरान दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाँ बहक। फौजी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से जम्मू कश्मीर की सरहदों पर जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने बुध और जुमेरात के दरमियानी शब बिला किसी इश्तियाल के एक बार फिर कुपवारा, उड़ी और अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर छोटे हथियारों से फायरिंग की। उन्होंने कहा कि वहां तैनात जवानों ने इसके खिलाफ ज़बरदस्त दिया जवाब। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी BJP की हुकूमत आने के बाद स्वच्छ और पानी का निज़ाम पूरी तरह से तबाह हो गया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर आची ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि गुज़श्ता 2 माह से पूरी दिल्ली एक गटर और फ्लोर और गंदे पानी का कर रही है सामना। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने जुमेरात को फौजी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और चीफ GOC का ओहदा संभाला। उन्होंने ये जिम्मेदारी बुध को रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार की जगह दी। भारतीय जनता पार्टी ने पीर के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के फैसले को मुल्क की तरक्की पसमानदा लोगों के हकूक़ और समाजी इंसाफ के तय और उनकी वाबस्तगी का सबूत करार दिया और कांग्रेस पर समाजी इंसाफ के नाम पर ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर बाबा रामदेव की सरजनिश करते हुए कहा कि वो ख्याली दुनिया में रहता है और इसके खिलाफ क्यों न तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने कहा कि बार बार हुक्म देने के बावजूद भी वो हमदर्दी की रूह अफरो अफजा शरबत के वीडियो को शेयर के जरिए शरबत जिहाद के तौर पर पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए दहशतगर्दाना हमले की अदालती जांच की दरख्वास्त करने वाली अर्जी पर गौर करने से जुमेरात को किया इनकार। अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वेंकटेश्वर सिंह ने बेंच ने अर्जी गुजार की वकील से कहा कि ये सही वक्त नहीं। दिल्ली के पानी के महकमे के वजीर परवेश सिंह साहब वर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी और हुकूमत पर दिल्ली और हरियाणा का पानी रोकने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत गंदी सियासत कर रही है। मिस्टर वर्मा ने जुमेरात को एक्स पर अपनी एक पोस्ट के जरिए पंजाब हुकूमत पर पानी की सप्लाई रोकने का इल्ज़ाम लगाया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने रियासती यौम तासीन पर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद दी। जुमेरात को सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट में मिस्टर धनखड़ ने रियासती यौम तासीन पर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गुजरात रियासत का यौम तासीन मुबारक हो। मेरी ख्वाहिश है कि ये रियासत हर रोज़ नई बुलंदियों को छुए। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरजमीन हमेशा अपनी क़ियादत, मुतहरिक और इख्तरा से मुतासिर करती है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को रूबियो से वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कसूरवार साजिश करने वालों और उनकी हिमायत करने वालों पर हर कीमत पर इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा और इस पर मिस्टर रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ ताउन करने अमेरिका की अज़्म का इयादा किया। बांग्लादेश में इस्लामी जमातों के इत्तेहाद ने मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ पर ताज़ा तशवीश का इजहार करते हुए ख़वातीन के अमूर के इस्लाहती कमीशन को ख़त्म करने का मुतालबा किया।
अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में जंग की हालत को फौरी तौर पर ख़त्म करने और अपने मुतालबे को दोहराया और बैनुल अक़वामी बरादरी से मुल्क में हालिया जारी अलमी और तबाही को ख़त्म करने में मदद के लिए फौरी तौर पर काम करने की अपील। गाज़ा में 6 हफ्तों के दौरान इसराइली दहशतगर्दी के नतीजे में 600 बच्चों समेत 2308 फ़लस्तीनी शहीद और 5973 ज़ख्मी हो गए। आज सुबह से जारी इसराइली दरिंदगी के नतीजे में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी हुए शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कई ममालिक को फ़ोन करवा के उन्हें याद दिलाया कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल को भूल नहीं जाना चाहिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा कि दुनिया फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान और 2 रियासती हल को गायब होते देखने की मुहतमिल नहीं हो सकती। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉपिक्स हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।